जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकल परचेज के बारे में। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कंपनियों का आइटम हम कैसे क्रिएट करेंगे और बहुत सारे पार्टियों का हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है परचेज वाउचर के बारे में और एडिशनल असाइनमेंट के बारे में समझना। तो लोकल परचेज होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए। कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा है लोकल परचेज, और लोकल की बात आ जाए तो आप ये समझिएगा कि अपने स्टेट के अंदर। कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के अंदर स्टेट के डीलर से कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। इनवार्ड में WARD होगा, इसको बना लीजिएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर लोकल जीएसटी है तो CGST और SGST, और वही इंटर स्टेट रहता तो IGST लगाते। तो इसमें लोकल जीएसटी का प्रयोग करेंगे किसके लिए? परचेज लोकल के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें क्वेश्चन भी दिया है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS 230 each by invoice number tax 005 गुड्स स्टोर एट शॉप। यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड खरीदा गया, और किससे? तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीदा गया। और एक प्रकार का लोकल परचेज किया जा रहा है, और कह रहा है कि जिसका प्रत्येक पीस का रेट 230 रुपया है, और जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 005 है। और कह रहा है कि गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ से कंपनी ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाएंगे, और यहाँ से अपनी कंपनी हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब वाउचर के लिए आना है ना, परचेज वाउचर के लिए ना, तो सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे? वाउचर पे, और यहाँ पे दबा देना है क्या? F9। क्या दबा देना है? F9। ये हमारे पास परचेज वाउचर खुल गया। और इसमें ट्रांजेक्शन समझिए, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीदा जा रहा है, तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी क्या हो गया? बेचने वाला हो गया ना। तो हमारे बिजनेस का क्या है? ये सप्लायर है, इसलिए सिंडिकेटर हो जाएगा। सप्लायर है इंटेक्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर में भर देंगे टैक्स 005, एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि किस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीद रहे हैं। इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीद रहे हैं। अब बताइए परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट है? लोकल है, तो लोकल को ही सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि अब बताइए कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं, तो इंटेक्स जंबो कीबोर्ड 5 पीस खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे टाइप करिए इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। इसमें इंटेक्स जंबो कीबोर्ड बना हुआ है, और लोकेशन यानी कि गोडाउन कहाँ से? शॉप में। अब यहाँ पे क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? 5 पीस हो जाएगा, और रेट 230 रुपया हो जाएगा। मतलब एक पीस क्वांटिटी का रेट, यानी कि एक क्वांटिटी का रेट 230 है, तो 5 पीस का 1150। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या लगाना है? GST लगाना है। एंटर करिएगा, यहीं पे GST मत खोजने लगेगा, एक स्टेप और एंटर करना है, और तब यहाँ पे लेना है सेंट्रल टैक्स CGST, और इसके बाद से ले लेना है SGST। देखिए इक्वल आया है GST, सही है। इसको यहां से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। ये मैंने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया।
अब इसके बाद भी ट्रांजेक्शन कोई दिया है, इसके बाद से सेकंड ट्रांजेक्शन भी दिया है। देखिए 103 रुपया 50 पैसा आया है ना। अब सेकंड ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज किया जा रहा है, किससे? लेनोवो एलटीडी से, और जिसका एड्रेस है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, और जिसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ, और कह रहा है कि एक पीस का रेट 1050 रुपया, इच बाई इनवॉइस नंबर टैक्स 098, इसका इनवॉइस नंबर भी दिया है, और 6 पीस स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? शॉप में, और 4 पीस स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस। मतलब 2 अप्रैल 2021 को लेनोवो एलटीडी से 10 पीस वायरलेस कॉम्बो परचेज किया जा रहा है, जिसमें 10 पीस में 6 पीस स्टोर किया जा रहा है शॉप में, और 4 पीस स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। आइटम एक ही है लेकिन उसको 2 जगह स्टोर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम बता देते हैं कैसे करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है टैक्स इनवॉइस नंबर में कितना? 098, तो यहाँ पे हम भर देंगे टैक्स 098, यहाँ पे 098 हो जाएगा, एंटर करेंगे। और किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? लेनोवो एलटीडी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो एलटीडी। बना है लेनोवो एलटीडी, बना लेंगे अल्ट सी से, यहाँ पे भर लेंगे लेनोवो एलटीडी। तो हमारे बिजनेस का सप्लायर है, तो क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसका एड्रेस दिया देखिए ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, एंटर करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी नंबर, इसका जीएसटी नंबर भर देंगे। जीएसटी नंबर इसका दिया ही है, इसी जीएसटी नंबर को हम यहाँ पे भर देंगे, एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। अब बताइए, चूंकि ये लखनऊ का रहने वाला है, तो परचेज लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? लोकल। परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है? लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। अब देखिए लोकेशन पूछने लगा ना गोडाउन, तो यहाँ पे पहले ले लीजिएगा शॉप। शॉप में कितना पीस दिया है? 6 पीस दिया हुआ, और 1050 रेट। फिर एंटर करिएगा। अब वेयर हाउस पूछ रहा है ना, तो शेष यहीं पे वेयर हाउस आप ले लीजिएगा। अब ये नहीं कि दोबारा आइटम क्रिएट करके फिर लगाए तो गलत हो जाएगा। यहीं पे एंटर करके जब नीचे आइएगा, तो शेष बचा हुआ हमारा किस में जाएगा? वेयर हाउस में। तो 4 पीस यहाँ पे ले लेना है, रेट वही हो जाएगा, बस एक्सेप्ट करा लेना। अब यहाँ पे CGST, और फिर क्या हो जाएगा? यस GST। किसी को कोई दिक्कत? एक्सेप्ट करा लीजिए। चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन को कैसे मैंने सॉल्व किया, सही है कि गलत है। तो बैक आ जाइए, और बैक आने के बाद 2 बार गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, 2 बार डी बटन प्रेस करिएगा, और यहीं पे F4 बटन प्रेस कर देना, और इसमें ले लेना है परचेज। देखिए परचेज का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, पहले का भी दिखा रहा है और इस टाइम का भी दिखा रहा है। इस टाइम मैंने 2 ट्रांजेक्शन किया है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी और लेनोवो एलटीडी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर बैक आते हैं। फिर इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, इसके बाद से आप ट्रांजेक्शन जो दिया है, अब कौन सा? इसके बाद कोई नहीं है, बस यही 2 था, कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, यही 2 ट्रांजेक्शन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए इंटर स्टेट के बारे में समझते हैं। अभी तक तो मैंने आपको केवल लोकल के बारे में पढ़ाया, कि लोकल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि अपने स्टेट के अंदर अगर किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, तो इस केस में लोकल जीएसटी चार्ज होता है, जिसमें CGST और SGST का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर इंटर स्टेट क्या होता है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है परचेज इंटर स्टेट, और कह रहा है कि इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई इसको हम बोलते हैं। जब गुड्स को परचेज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब गुड्स को परचेज करते हैं तो वहां इनवर्ट सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, और जब गुड्स को सेल करते हैं तो वहां आउटवर्ड सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब गुड्स को सेल करेंगे तो आउटवर्ड, और जब परचेज करेंगे तो इनवर्ड। दोनों में डिफरेंस है, समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें हेडिंग दिया है परचेज इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई। कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा, और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना। कह रहा है
कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है यूपी में और एक और बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस किया गया है किसमें, बिहार में, और हम अपनी सामान को परचेज करने के लिए बिहार में जा रहे हैं, तो इस केस में इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए परचेज इंटर स्टेट का हम हेल्प लेंगे। या फिर मान के चलिए कि महाराष्ट्र है, मतलब अपने स्टेट को छोड़ करके किसी अन्य स्टेट में है, तो इस केस में अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो वहां पे इंटर स्टेट अप्लाई करते हैं, मतलब अपने स्टेट से बाहर। और कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमको लेजर भी बनाना होता है, किसका, इंटीग्रेटेड टैक्स का और परचेज इंटर स्टेट का। तो जब इंटीग्रेटेड टैक्स का बनाएंगे तो इसमें हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बैक आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे लेजर पे आ जाएंगे और एंटर करेंगे, लेजर बनाएंगे किसका, इंटीग्रेटेड टैक्स का। और एक प्रकार का टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आ जाएगा और इसमें जीएसटी ले लेंगे, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे। इसके बाद से परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर हमको बनाना है, तो परचेज इंटर स्टेट है तो किसमें आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे आ जाना और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में लेजर को सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें आपको बनाना है क्या, आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। एंटर करिएगा, इसमें हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लीजिएगा। अब इसमें टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स में क्या ले लेना है, जीएसटी ले लेना, और इसमें सेंट्रल मैंने भर ही दिया था, स्टेट मैंने भर ही दिया था, इसमें आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेना। फिर इसी तरीके से परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर हम बनाएंगे, यहाँ पे टाइप करिएगा परचेज इंटर स्टेट। हाँ एक चीज, जब तक आप यहाँ से बनाएंगे नहीं तब तक आप बाउचर में जाएंगे और इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, ये ध्यान है। परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा, स्टेट एंटर करेंगे, इसमें ले लेंगे परचेज अकाउंट, इसमें नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट। किसी को कोई दिक्कत, अब चलते हैं बैक। अब यहां से आते हैं, सबसे पहले भी से बाउचर ओपन कर लेते हैं और F9 ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के आधार पे क्वेश्चन भी दिया है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर GST 009 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और जो रहने वाला है कहाँ का, इंटर स्टेट, मतलब दिल्ली राज्य का रहने वाला है, और जिसका इनवॉइस नंबर GST 009 है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। सेम प्रोसेस है, बस करना क्या है, परचेज लोकल को हटा करके परचेज इंटर स्टेट फिलअप कर देना और CGST SGST को हटा करके IGST का प्रयोग कर देना। देखिए कैसे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रहा है ना, इसमें क्या भर लेंगे, टैक्स 098 है ना, एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, दिल्ली कंपनी, कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए इसमें परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटर स्टेट, परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा। अब इसमें करंट बैलेंस में देखिए क्या बता रहा है, परचेज इंटर स्टेट के करंट बैलेंस में 0 बता रहा है, अभी एक भी बैलेंस नहीं है, 009 है, ठीक है भर दे रहे हैं, हमको पता नहीं था, टैक्स 009। अब सही है, चलिए यहाँ पे परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा, और इसके पास यहाँ पे खुद देखिए परचेज इंटर स्टेट में अभी करंट बैलेंस में 0 शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई इसमें एंट्री नहीं किया। अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा। अब बताइए क्या चीज खरीदा जा रहा है, HP Core i3 लैपटॉप खरीदा जा रहा है, और कितना पीस, 5 पीस, और पर क्वांटिटी का रेट 24,500 रुपए। चलिए यहाँ पे भर दीजिए HP Core i3 लैपटॉप, लोकेशन दिया है, देखिए लोकेशन में वेयर हाउस दिया है, इसमें भर दीजिए वेयर हाउस। क्वांटिटी में 5 पीस ले लेंगे, रेट 24,500, एंटर करिए।
फिर सेकंड आइटम क्या खरीदा जा रहा है, देखिए इसमें दिया है सेकंड आइटम एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, तो प्रिंटर भी खरीदा जा रहा है, एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, मतलब बिल एक ही इशू हो रहा है और प्रोडक्ट दो खरीदा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, एक ही बिल है और उसमें दो प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है। ये भी वेयर हाउस में हो जाएगा, क्वांटिटी 5 पीस हो जाएगा, रेट 8200 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाना है, एंटर करिएगा और यहाँ पे जब आ जाइएगा तब यहाँ पे लिखिएगा आईजीएसटी, देखिए आईजीएसटी उठाया 29,430 कितना आया है, बस इसको क्या कर लेना है, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा लेना। किसी को कोई दिक्कत, अब इसके बाद भी ट्रांजेक्शन दिया है, हेलो हेलो संजू से अब चलिए इसके बाद से ट्रांजेक्शन हमारे पास दिया है, करे कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर टैक्स 089 गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस, हो जाएगा कि बता दें, नहीं हो पाएगा, देखिए इसमें लिखा है कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी, आई बाल टेक्नोलॉजी से कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 089 दिया हुआ है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। जिस तरीके से इसके पहले वाला मैंने ट्रांजेक्शन बताया ऐसे उसी तरीके से भी ट्रांजेक्शन है। और इसमें कौन कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो लिखा है आई बाल डीओ 111 वायरलेस कम्बो खरीदा जा रहा है, कीबोर्ड है और कितना पीस है, 10 पीस, 1050 इसका रेट है। और ये जीएसटी बस दिया है ऑलरेडी, आपने जीएसटी उस पर लगा रखा है, अगर नहीं लगा होगा तो 18% जीएसटी भर देना। चलिए इसी ट्रांजेक्शन को बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम, गेट यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग पे सॉफ्टवेयर पे, और टैक्स क्या है 089 हो जाएगा, एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में हो जाएगा आई बाल टेक्नोलॉजी जो महाराष्ट्र की कंपनी है, और यहां से ले लेंगे परचेज इंटर स्टेट। अब देखिए कौन कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, आई बाल डिवो 111 वायरलेस कम्बो, आई बाल डिवो 111 वायरलेस कम्बो, वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस में भर लेंगे, क्वांटिटी रेट 10,50, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपने जीएसटी लगा ही रखा है, अगर नहीं लगा होगा तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, एंटर करेंगे। फिर सेकंड आइटम क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड आइटम आई बाल फ्रीगो, ये नहीं बना होगा, इसको बनाना पड़ेगा, आई बाल फ्रीगो की बना है, नहीं बना है, अल्ट सी से बना लेंगे, आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस है तो किसके अंतर्गत आएगा, माउस के ही अंतर्गत आएगा, माउस के ही अंतर्गत आएगा। इसमें नहीं बना है तो अल्ट सी से बना लेंगे माउस, एंटर करेंगे, यहाँ पे वाई बटन प्रेस करेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में माउस भर देंगे। अब इसका देखिए एचएसएन कोड कितना दिया है 847160 ले लेंगे, इसमें टैक्सेबल ले लेंगे हम यहाँ पे, और 18% जीएसटी फिलअप कर लेंगे। अब किस कंपनी का है, आई बाल, तो कैटेगरी में आई बाल, और ये पीसीएस में ले लेंगे। अब देखिए लोकेशन पूछ रहा है वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी 10 पीस, रेट 360 भर देंगे, एंटर करेंगे। अब सेकंड आइटम क्या है, ईयर वेयर करके दिया है ना, देखिए इसमें लिखा है ईयर वेयर बेस प्रो, एक प्रकार का ईयरफोन है ये, ईयर वेयर बेस प्रो, इसमें भर देना है अल्ट सी से, ईयर वेयर बेस प्रो, और ये हो जाएगा
ईयरफोन, इसमें ले लेंगे, नहीं दिया छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएस ले लेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए लोकेशन में क्वांटिटी 10 पीस दिया है, कितना क्वांटिटी दिया है? 10 पीस दिया है, 450 रुपया रेट है। 10 पीस भर देंगे, एंटर, 450 फिलअप करेंगे, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से क्या दिया है, देखिए आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर है ये भी नहीं बना होगा हमारे ख्याल से। आई बाल तरंग, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भर लीजिए आई बाल तरंग। तरंग क्या है पूरा नाम? आई बाल तरंग 2.1 स्पीकर। तरंग 2.1 स्पीकर। अच्छा क्लासिक भी है, भर दे रहे हैं यहाँ पे क्लासिक 2.1 स्पीकर। एंटर करेंगे, स्पीकर के ही अंतर्गत आएगा, स्पीकर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, अल्ट सी से बना लेंगे यहाँ से स्पीकर, एंटर करेंगे। कितना जीएसटी लगा है? स्पीकर हो जाएगा। एचएसएन कोड कितना दिया है? 8518, इसमें भर देंगे 8518। अब इसमें ले लेंगे क्या, टैक्सेबल, इसमें भर देंगे 18%, एक्सेप्ट करा देंगे। ये किस कंपनी का है? आई बाल, आई बाल ले लेना है। इसमें पीसीएस ले लेना है। इसमें पूछ रहा है लोकेशन में वेयर हाउस हो जाएगा। क्वांटिटी, रेट 1400 रुपया रेट ले लेंगे। बस, अब तो कुछ है नहीं, बस यहीं पे आईजीएसटी भर देंगे। 4608 आया है, यानी ये ट्रांजेक्शन सही है। ये पूरा कंप्लीटली कर लीजिएगा, कुछ भी अधूरा नहीं होना चाहिए। हो जाएगा, इस पूरे ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर लीजिएगा।